गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे बंधुओं, मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण विष्णु की चरणों की धूल उनके मुख के द्वारा विष्णु भगवान श्री कृष्ण नारायण की अमृतवाणी का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, लेना मत भूलिए। एक बारी तय दिल से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, सप्तम सखंद का 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यक केशव ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवान द्वारा करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शांत कीजिए। प्रेम से बोलो नारद जी की जय। तो 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, नारद संवाद चल रहा है। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। आप सभी जानते हैं कि जितने भी दैत्य थे, राक्षस थे, और उनके जो गुरु थे वो श्री शुक्राचार्य जी थे, को अपना पुरोहित, उनको पंडित का दर्जा दिया। उनके दो पुत्र थे, सकंड और अर्मक। वे दोनों राजमहल के पास, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं इस प्रसंग को दोबारा, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, सकंड और अमर्क।
वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीतिक, अर्थनीतिक आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उग्दिन रहते हैं। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में बढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण खास से ढके हुए हैं। अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप उठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकावने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाती है। अर्थात मित्रों, नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप उठाकर हंस पड़े। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसे हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और वह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषयों में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा
आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्र पड़ी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगकार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुए? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ों का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की बेट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान वेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। उसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाया रखा। उस समय दैत्य राज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना, दास्य, संक्रय और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करके इस बच्चे को कैसी निष्कार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कभी नहीं है जो मित्र का बना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शस्त्रो, आपका पुत्र तो कुछ कह रहा है, वह मेरा या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने
फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी आहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसा ग्रह सक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से देखने वाले ब्रह्मा विष्णु को प्रकट इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह खड्डे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेद वाणी रूप रस्सी के कम या कम कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जितनी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का स्वरथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग आकिष्ण भगवान प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवान चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह ना सके। रोष के मारे उनके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद सब जनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उन्हीं विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुष्त्रयज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह असवजन का बना पहनकर मेरे कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरे अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से मार डालो। जब हिरण्यकशिप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी और मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं पर ब्रह्मा है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए
जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं और ना कर सका। अपनी विश्वसता देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरा द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता आया है और बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ समर्थ अवश्य है। जैसे सुनशेष अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए उपकारों का ना भूलेगा। ना तो यह किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी और होनी संभव है, ना भी हो। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार सोच विचार करते करते उनका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र संक और अकृत ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके मोह टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्थता की बुद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन ग्रस्त नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रम से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नर्म सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि धुरंधु और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण स्वयं यक्ष बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा।
प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छुपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एक टक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी की कथा तो बहुत प्रचलित है। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। सप्तम सखंड का मित्रों 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग। प्रहलाद जी 5 साल की अवस्था में वो जैसे ध्रुव थे, इसी प्रकार से प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं दैत्यों के बच्चों को। तो प्रहलाद जी ने कहा, मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ, बहुत सुंदर कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। यानी कि बहुत कष्टों के बाद 84 लाख, जो शास्त्रों में कहते हैं कि 84 लाख जूनी भुगतने के पश्चात ही मनुष्य जूनी प्राप्त होती है। मनुष्य जूनी ही एक ऐसी जूनी है जहां से आप हरि तक पहुंच सकते हैं। तो इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि मानुष जीवन ऐसा है, इस जीवन के आधार पर ही जो अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी एक केवल परमात्मा ही, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। यानी कि इसके अंत का उन्होंने उल्लेख किया है कि कब मृत्यु निकटम आ जाए और कब आपको शरीर छोड़ना पड़ जाए। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यानी कि बचपन से ही बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि नाम दान क्या होता है, नाम सुमरण क्या होता है, भगवान के प्रति सारे नियम उनको जान लेने चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रीतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्राप्त के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का
प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुणी अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, इसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। प्रेम से बोलो प्रहलाद जी की जय, प्रहलाद मुनि की जय और विष्णु भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। दैत्य बाल को जितनी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता के मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़वाने का साहस कर सके, जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणियों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उनकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अनेकों को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों और पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल पर परंपरागत जीवों के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रस गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जन इंद्रियां और रसन इंद्रियां के सुखों को ही स्वर्ग मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोक वश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है।
और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कर्मों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। किंतु विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरों का धन चुराने के लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवान जन नहीं करता, यानी कि भगवान दुर्जन भगवान की प्रार्थना नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने प्राय का भेद भाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है, जो कामिनियों के मनोरंजन का समान उनका, यानी कि इसमें वो अल्फाज कई बार ही लिखा गया है मित्रों, तो कि जो कमीनियों के, यानी कि इसमें जो गंदे लोग होते हैं उनके मनोरंजन का समान उनका कीड़ा मर्ग बना रहे, और जिसने अपने पैरों से संतान की बीड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ कि जो गंदी स्त्रियां होती हैं, गंदे पुरुष होते हैं, जो कमीनियों के मनोरंजन का सामान, यानी कि उनके मनोरंजन का सामान ही एकत्र करता रहता, उनका कीड़ा मृग बन रहा है, यानी कि उनसे ही वो खिलवाड़ करता है, खेलने का मार्ग समझता है। और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, मतलब अपने संतानों के पक्ष में ही भागता है, उनके मुंह में संतान मुंह में पड़ के अपने आप को जकड़ा हुआ है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विश्वासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रीतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सभी की सत्ता के रूप में समय सिद्धि वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में सूक्ष्म तन मात्राओं में, महत्वताओं में, तीनों गुणों में और गुणों की समयावस्था प्राकृतिक में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निवर्चन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य
छिप रहा है, इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कोई सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरण अमृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्म विद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्क शास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय है। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिशन भक्तों के चरण कमलों की धूली से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुंह से ही पहले सुना था। प्रेम से बोलो महर्षि नारद भगवान की जय। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, सप्तम सखंड का छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुई नारद जी के उपदेश का वर्णन। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मान खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन
महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता ना करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कैयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुरकुरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बालात लिए जा रहे थे। देववश देव ऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी को तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसंग पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर इसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवंत है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की पद शिक्षणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देव ऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देव ऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता और घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा सुक्षुणा सा करती रही। देव ऋषि नारद जी बड़े दयालु और स्वर समर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवान धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति, बुद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक श्रेष्ठ, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, समय प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। इनके द्वारा आत्मक तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठ भाव हो रहा है उसे छोड़ दें। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्मक
को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्राकृतिक महत्व, अहंकार और पश्चमंत मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्राकृतिक बतलाया है। इनके 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुषोत्तम अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और सूक्ष्म, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म, जडगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रियां आदि अनात्मम वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार वाद करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इस वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्चर्य वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुग्रत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्राकृतिक से पृथक ना करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निर्वृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इस त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए शस्त्रों साधन है। परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को असंप्रित कर देना। भगवंत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, यानी कि जो व्यक्ति गुरु की प्रेम पूर्वक तय दिल से सेवा करते हैं, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यानी कि जो भी कुछ आपके पास प्राप्त होता है, धन है, जन है, प्रेम है, प्यार है, फल है, फ्रूट है, अन्न है, भगवान को साक्षी मानकर उसका सेवन करना चाहिए। पहले भगवान के चरणों में उसका जो है भोग लगाना चाहिए। बैठ के एक ही जगह, जरूर नहीं कि हमेशा भगवान के द्वार पे या भगवान के मंदिर में जाके बैठ लगाए। भोजन आपके सामने, थोड़ा जल लीजिए, पूरी थाली के चारों ओर जल छिड़किए, फिर हाथ जोड़ के भगवान का नाम लीजिए, उनका सुमरन कर लिए, उनको अमृत कीजिए, उनको कहो हे विष्णु नारायण भगवान आइए, आपके लिए भोजन
तैयार है, प्रसाद तैयार है, भोग लगाइए, ऐसा मन में विश्वास करके फिर आप भोजन कीजिए तो वो भगवान को पूर्वक हो जाता है। तो समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी, जो भागवत प्रेमी है, भगवान को मानने वाले महात्माओं का सत्संग, यानी कि जो महात्मा अच्छे पुरुष होते हैं उनका सत्संग करना चाहिए। भगवान की आराधना, यानी कि केवल भगवान का ही आसरा और भगवान की ही आराधना करना चाहिए, किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। जो आदमी भगवान की कामना करते हैं उनको उनकी मनोकामना संपूर्ण होती है। तो उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, यानी कि जब उनकी कथा करो उसके अंदर श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। ध्यान आपका भगवान की अमृतवाणी में होना चाहिए, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, यानी कि भगवान के ही किन भगवान में क्या क्या अमृत बरसते हैं, भगवान कैसे कैसे लीला करते थे, उनके चरण कमलों का, यानी कि भगवान के चरण इतने सुंदर थे, भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ पर किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं आई का ध्यान। और उनके मंदिर मूर्ति, यानी कि जो मंदिर में मूर्ति है आदि का, यानी कि मूर्ति आदि में देखा आपने, उनके अंदर संपूर्ण वस्त्र गहने सब कुछ होते हैं, उनका ध्यान कीजिए, आदि का दर्शन पूजन कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। फिर जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। स्वर्ग शक्तिमान, सबसे ऊपर शक्तिमान भगवान है। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है, वो हर प्रत्येक के अंदर विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण हो करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को स्मरण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गद गद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुणा कंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवान से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवान भक्ति की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवैमान्य हो जाता है। इस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दल दल में फंसकर अशुभ भय में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई निवारण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और
भांति भांति की विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भड़ुंगर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षण भर बड़गुण है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष भोग नाशवान है, जैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। ना किसी ने उनमें दोष देखा और ना सुना है। अंत परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निस्संदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना ना होने के कारण सुख में निर्मग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में साकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर भी पराया है। सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है, कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उनके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मा स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रीतम है। वे अपने ही बनाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों के अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र हैं। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण की जय। इसलिए दानव बंधुओं
समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वतात्मा स्वर्ग शक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान को भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, आहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवान द्वार को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमात्मा इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। प्रहलाद भक्त की जय। महर्षि नारद मुनि की जय। ब्रह्मा जी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान नारायण की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।